हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू AR एग्जाम्पलर। जिसने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा, हम लोग प्रूविंग ऑफ फॉर्मूलाज पढ़ रहे थे। हम लोग 2D फिगर्स के क्वाड्रिलेटरल में हम कर रहे थे। उसके हम लोग ने रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम और रोम्बस की प्रूविंग कर ली थी। और आज हमारा बच गया था स्क्वायर और ट्रेपीजियम। तो आज हम लोग स्क्वायर और ट्रेपीजियम की प्रूविंग करेंगे कि फॉर्मूलाज, उनकी एरिया की फॉर्मूलाज की प्रूविंग कैसे वो आते हैं एरिया। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं स्क्वायर पे। अब स्क्वायर की एरिया के फॉर्मूला की प्रूविंग करनी है। सबसे पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं। तो ये स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, पता ही होगा, और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ओके, इतना तो पता है गाइस। अब हम लोग इसको ABCD मार्क कर लेते हैं, ABCD। अब जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो आपको पता होगा। ये बड़ा छोटा है, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। अब आप पूछ रहे होंगे ये क्यों साइड का स्क्वायर क्यों। अब आपको ये मैंने बताया था कि एरिया मतलब, अब इसमें आपको ये पता होगा सारी जो साइड्स हैं वो इक्वल है। अब साइड स्क्वायर मतलब साइड जो है, जैसे साइड 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर वो होता है एरिया का फॉर्म। अब देखते हैं क्यों। अब जैसे आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा, पहले मैं देखता हूँ ऑल साइड्स। इस पर पहले एक प्रॉपर्टी देखो, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल। ये तो मैंने बताया आपको, ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, मतलब ये साइड मतलब AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD। अब मतलब कि AB BC के बराबर होगा, CD मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ये कह रहा है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, और इन सब इक्वल है 90 डिग्री, मतलब ईच हमारा 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ओके, इतना समझ गए। अब ये आपको पता होगा, जब एरिया साइड को हम लोग A मान लेते हैं अभी के लिए, तो साइड इज इक्वल्स टू लेट साइड इज इक्वल्स टू A। ओके, अब एरिया ऑफ स्क्वायर होता है A स्क्वायर। अब ये A स्क्वायर आया कैसे, ये A स्क्वायर आया कैसे। अब मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, वैसे ही लेंथ इंटू ब्रेथ मैंने आपको बताया था कि लाइंस कर करके, पिछला वीडियो देख लीजिएगा। हम लोग एक के ऊपर एक लाइन करके लेंथ आ जाती, फिर एन को हम लोग ब्रेथ मान लेते हैं, वही करके। तो अब आपको पता होगा, तो A स्क्वायर हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर होगा, A स्क्वायर हमारा L इंटू B के बराबर होगा। ये तो समझ ही गए होंगे क्यों, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों A के बराबर होगी, मतलब दोनों लेंथ और ब्रेथ इसमें सेम है। रेक्टेंगल में तो अलग अलग होती है, तो लेंथ और ब्रेथ इसमें अलग होगी, तो मतलब कि A इंटू A, लेंथ भी हमारी A होगी और B भी ब्रेथ भी हमारी A होगी, तो A इंटू A, तो हमारा A स्क्वायर। तो यहीं से हमारा A स्क्वायर आ गया। तो यही प्रूफ करता है कि L और ब्रेथ, L इंटू B हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का। वैसे ही स्क्वायर लाइन से बनता है, लेकिन इसमें सारे लेंथ और ब्रेथ सब सेम होता है, सारे साइड सेम होते हैं। तो L इंटू B को L भी साइड के बराबर होगा, तो B के भी, तो साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर हमारा प्रूव हो गया। ओके, ये समझ गए गाइस। अब हम लोग उस पे बढ़ते ट्रेपीजियम पे, तो लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं ट्रेपीजियम पे, और अब इसके एरिया के फॉर्मूले के प्रूफ करते हैं। पहले एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं। ट्रेपीजियम कुछ ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। ओके, अब इसमें और कुछ भी हम लोग ये भी ड्रॉ करना पड़ेगा हमको। तो ये अब मैं बताऊंगा आगे क्यों हमें ड्रॉ करना है। इनको हम लोग मार्क भी कर लेते हैं, ABCD। ओके, इतना समझ में आ गया। अब सबसे पहले हम लोग एक दो चीज़ लिख देते हैं। ये जो डिस्टेंस होगा ये वाला, वो उसको हम लोग स्मॉल a मान लेंगे। ओके, ये डिस्टेंस स्मॉल a हो जाएगा, और ये जो टोटल ये जो डिस्टेंस होगा इतना हम लोग मान लेंगे
स्मॉल बी। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। अब ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला, ये जो होगा उस, ये जो डिस्टेंस होगा, रुकिए मैं दिखा रहा हूँ, ये डिस्टेंस को हम लोग मान लेंगे एफ इन बी ई, इसको मान लेंगे हम लोग B1। चलिए B मान लेते हैं। ओके, इस डिस्टेंस को हम लोग B मान लेंगे। ओके, इस डिस्टेंस को हम लोग B मान लेंगे और इसको भी हम लोग B मान लेंगे। जो ये डिस्टेंस है, ये ट्रायंगल जो बन रहा है उसका डिस्टेंस। अब पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का होता है लिखता हूँ मैं आपको, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू of trapezium is equals to half into sum of parallel sides into height into sum of parallel sides, sum of parallel sides में ऐसे लिख दे रहा हूँ, sum of parallel sides into h मतलब height। ओके, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रूव करते हैं ये क्यों। अब गाइस ये देखिए एरिया, अब देखो यहाँ हमें दो ट्रायंगल्स मिले और ये जो पॉइंट है उसको हम लोग E और F मान लेंगे। ओके, अब देखिए पहले तो हमें इसमें दो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, जो एक है ADE और दूसरा है हमारा BFC मतलब BFC। अब मैं बताता हूँ, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारा होगा, हम लोग इसको ये भी तो लिख सकते हैं, एरिया of triangle ADE, triangle ADE plus area of triangle BFC। देखिएगा गाइस, area of triangle BFC plus triangle B, triangle ABFE। मतलब ये देखिए पहले मैं आपको बताता ABFE, यहाँ एक रेक्टेंगल भी तो मिल रहा है प्लस ट्राइंगल। अगर ये जो ट्रेपीजियम है हम लोगों ने इसको दो ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल में बांट दिया है, तो ट्राइंगल ABFE। ओके, इन सब का सम हमारे ट्रेपीजियम के एरिया के बराबर होगा, इन सब के एरिया का सम हमारे ट्रेपीजियम के एरिया के बराबर होगा। ओके, इतना समझ गए होगे गाइस। अब हम लोग इनका सबसे पहले फॉर्मूला लिखते थे। ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हमारा हाफ इंटू बेस, हमारा क्या है, बेस हमारा दिया गया DE। पहले इस ट्राइंगल की बात करें ADE की, तो इसमें दिया गया है DE और हाइट है हमारी AC इंटू AC। और दूसरा ट्राइंगल हाफ FC, हाफ इंटू CF भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू CF। और हाइट हमारी है H, हाइट इसमें जो है वो हमारी H गिवन है। ओके, अब मैं बताता हूँ H क्यों गिवन है इसमें हाइट। अब ये देखिए ये जो दोनों हाइट हमारी सेम होंगी, ये याद रखिएगा। तो इन दोनों हाइट जो होंगी वो हमारी सेम होगी। ओके, ये जो दोनों हमारी हाइट्स होंगी वो सेम होगी, मतलब ये जो होगा, ये सॉरी मैंने गलती से AC लिख दिया है, ये हमारा H होगा, तो ये H होगा और ये भी H होगा। ओके, सॉरी, हाफ इंटू CF इंटू H, ये भी H। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, याद रखिएगा, मतलब ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। अब ये याद है, हम लोगों ने इसकी जो ब्रेथ लेंथ है उसको हम लोगों ने गाइज B माना है और इसकी ब्रेथ को हमने H माना है, तो प्लस B इंटू H। ओके, इतना हो गया। ये सारे तो सम है, मतलब सम आप सॉल्व करते हैं तो इन तीनों में H कॉमन आ रहा है ना, तो H इसमें कॉमन ले लेंगे, तो H कॉमन ले लिया तो हमारे ब्रैकेट में बचेगा हाफ B, हाफ हमारा हाफ B1 प्लस हाफ B1 प्लस हाफ B1
और ये बेस है ना, ये CF और D बेस है, याद रखिएगा, इसको हम लोग बेस की तरह लिख देंगे, याद रखिएगा। तो और यहाँ B बचेगा प्लस B। ओके, ये गाइस B1 ना लिखे B भी लिख सकते हैं, तो उसका कोई वो नहीं है। तो एक ब्रैकेट। ओके, अब मैं आपको इस साइड बताता हूँ, इस साइड देखिएगा। अब इतना हो गया, अब H हमारा बाहर है। अब देखिए B1 हाफ 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 गाइस, तीन में हमारे वो लग रहे हैं। तो अब तो हम लोग लिखेंगे गाइस H हाफ 1/2 B प्लस B1, ये रहेगा हाफ B2 प्लस हाफ B प्लस 1/2 B, हाफ मतलब B, ऐसे लिखेंगे। अब 1/2 सब में है, तो 1/2 के बाहर आ जाएगा, तो हाफ H ब्रैकेट पे बचेगा हमारे B1 प्लस B2, B1 प्लस B2 प्लस B प्लस B प्लस B प्लस B, रुकिए, B1 प्लस B2 प्लस B प्लस B। ओके, ये बच गया। अब इनको हम लोग अब हमारा इनको करेंगे, तो अब देखिए, अब ये देखिएगा, इस दो B1 और B2 हमने जो किया था वो आ जाएगा हमारा AB। ये देखिएगा, ये हमारा था AB और ये था हमारा DC। ओके, समझिए, ये था हमारा AB और ये था हमारा AB और ये था हमारा DC। तो इनके जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/2 H DC प्लस AB। ओके, इतना समझ में आ गया। अब DC प्लस AB पैरेलल साइड्स, AB और DC पैरेलल साइड्स, तो 1/2 into sum of parallel sides into H। हमारा ये प्रूव हो गया गाइस, देखिए, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू H मतलब हाइट। देखिए, हमने ये प्रूविंग कर दी गाइस, तो इसमें ये हो गया। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ, और हम लोगों ने 2D में क्वाड्रिलेटरल ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राइंगल्स और सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर 2D फिगर्स के सारे फॉर्मूलाज हो जाएंगे। और मैं आज वीडियो यहीं एंड करता हूँ, पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए सॉल ओवर सॉल आउट।